साथियों नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल साहनी सर में। और प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मेरे चैनल में आप लोग वीडियो देख रहे हो। अभी आप लोग नवोदय विद्यालय की तैयारी, नवोदय विद्यालय परीक्षा की तैयारी के लिए जो वीडियो चल रहा है, इसका सीरीज आप लोग देखते रहें। अभी कंटिन्यू मैं वीडियो बनाता रहूंगा और डालता रहूंगा। आज फिर से हम लोग मानसिक योग्यता के जो परीक्षण वाले प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों को फिर से देखेंगे। इससे पहले मैं जो वीडियो डाला हूं, उन वीडियो में 4-4 प्रश्न ही रखा था। अब धीरे धीरे मैं प्रश्नों की संख्या बढ़ा रहा हूं और आज हम लोग देखेंगे कुल 8 प्रश्नों में कौन से ऐसा चित्र है जो अलग है। अर्थात प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र रहते हैं और उन चित्रों में से 3 जो है किसी न किसी स्थिति में किसी न किसी प्रकार से एक जैसे होते हैं, लेकिन कोई एक चित्र होता है वो बिल्कुल उनसे अलग होता है। तो उसी को हमको अलग को पहचानना है और पहचानते हुए अपना उत्तर चयन करना है। और चयन करने के साथ साथ उस उत्तर नंबर वाले को, चाहे वो ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, चाहे डी हो, उसको हमको OMR शीट में, उस आंसर शीट में जहां पर अगर वो बी है तो बी वाले में गोला करना है, सी है तो सी वाले में, डी है तो डी वाले में, और अगर ए है तो ए वाले में गोले में पूरी तरह से नीले पेन से या काले पेन से उसको रंगना रहता है, भरना रहता है। तो वो आपको करना पड़ेगा। तो आज हम लोग देखते हैं कि 8 प्रश्न कैसे हैं और उनको हम लोग कैसे उनमें से अलग को छांट पाएंगे। प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। साथ में बेल का आइकन जो दिखता है, घंटी दिखता है, उसको दबा दो, ताकि मेरे चैनल में जो भी वीडियो इस तरह का आता रहेगा वो आप लोगों को दिखता रहेगा। यदि आप लोग कोई शिक्षक हैं तो अपने स्कूलों में 5वीं के पढ़ने वाले बच्चों को या 4वीं वाले बच्चों को भी आप लोग दे सकते हैं, क्योंकि उनकी तैयारी चलती रहेगी। यदि अभिभावक है, पिता हैं, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है नवोदय विद्यालय में पास हो, नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो, तो आप लोग भी मेरे चैनल में जुड़ जाइए और बिल्कुल मेरे द्वारा बनाए जा रहे नवोदय विद्यालय के लिए जो परीक्षा की तैयारी वाले वीडियोज हैं, इनको बिल्कुल देखिए। अभी मानसिक योग्यता की परीक्षा से संबंधित चित्र वाले प्रश्न चल रहे हैं। इसके साथ साथ बाद में मैथ से संबंधित आएंगे। उसके बाद जो है भाषा संबंधित प्रश्न के जो उत्तर हैं वो कैसे दिए जाते हैं, कैसे छांटना है, उनके भी अभ्यास वीडियो मैं डालता जाऊंगा। तो चलते हैं, आज हम लोग 8 प्रश्नों पर विचार करते हैं और ये 8 प्रश्न जो मानसिक योग्यता के लिए हैं परीक्षण की, उसमें चित्र में हम देखते हैं कि अलग चित्र कौन सा है। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग जो है आज देखते हैं फिर से 8 जो प्रश्न हम लोग रखेंगे। तो देखते हैं उसके लिए निर्देश क्या रहता है। पहले 2 वीडियो में मैं निर्देश नहीं दिखाया था, आज जो है मैं निर्देश भी दिखा रहा हूं। देखिए निर्देश क्या लिखा रहता है। आप लोग देखो, इसमें लिखा निर्देश इस तरह लिखा रहेगा। प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र 1, 2, 3 और 4 दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पुस्तिका में प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाले वृत्त माने जो गोला रहता है को काला करना है। तो अब हम लोग आते हैं पहले नंबर प्रश्न पर। यहां देखते हैं, पहले नंबर पर यहां पर है 1 नंबर। यहां देखते हैं चौकोन वाली गोले के अंदर में चित्र बने हुए हैं, बने हैं ना जी? ठीक है। अब यहाँ देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर एक अंदर में एक त्रिभुज है। क्या बना हुआ है? एक त्रिभुज। और उसके अंदर एक छोटा सा चौकोन सा छोटा सा डब्बा है। ठीक है। यहाँ भी त्रिभुज है, दिख रहा है जी? ये भी त्रिभुज ही है और इसके अंदर भी एक छोटा सा कोने में डब्बा बना हुआ है। तीसरे नंबर में देखते हैं, यहाँ भी त्रिभुज है, इसके अंदर में भी एक गोला बना हुआ है। ठीक है, चौकोन सा। और चौथे नंबर में भी त्रिभुज है, अंदर में बड़ा सा, और एक छोटा सा चौकोन वाला डब्बा बना हुआ है। अब हम लोग इसको गौर से देख रहे हैं तो तुरंत पता चल जा रहा है कि पहले वाले त्रिभुज के अंदर में जो गोला बना है वो चौकोन है। क्या है वो? चौकोन है। दूसरे वाले में चौकोन है क्या? नहीं है। फिर तीसरे वाले में चौकोन है क्या? है। और चौथे वाले में चौकोन है? तो इस आधार पर हमको तुरंत पता चल गया कि चौथे नंबर में भी चौकोन है, तीसरे में भी चौकोन है और पहले नंबर में चौकोन है। लेकिन दूसरे नंबर का जो नंबर है, इस दूसरे नंबर में चौकोन डब्बा नहीं है। ठीक है, तो ये भी पहला एक अंतर हो गया। दूसरा अंतर इसमें और एक है, तुम लोग को मैं बता देता हूं। जो
आसानी से समझ सकते हो। देखो ये तो पहला पकड़ में आ गया। दूसरा अंतर क्या है कि इस त्रिभुज का एक कोना कहां पर है, कोने, किसी भी कोने में है, और उसकी दो भुजाएं ये इस चौकोन के भुजाओं की ओर है, ठीक है ना। इस भुजा की ओर एक भुजा है और एक भुजा इसकी ओर है। लेकिन इसमें देखें तो इस त्रिभुज में कोना तो एक तरफ है, लेकिन इसकी दो भुजाएं दोनों तरफ नहीं है, है क्या? नहीं है। इधर केवल एक भुजा गई है, लेकिन इधर वाले में इस भुजा नहीं आई है। तो कुल मिलाकर हम देख रहे हैं तो वास्तव में हमको लग रहा है कि उत्तर 2 क्या है, इसका अलग है, ठीक है ना, अलग है ना इनसे। यहाँ भी देखेंगे तो इस त्रिभुज का एक जो भुजा है इधर गया हुआ है, माने इस चौकोन डब्बे के बाहर यहाँ गया है, और यहाँ पर त्रिभुज का एक भुजा इधर गया है। तो यहाँ भी देखते हैं इधर गया, लेकिन ये वाले बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पर हम उत्तर क्या करेंगे, 2 नंबर को जो है, अगर उत्तर शीट में हमारा OMR नंबर में एक नंबर के प्रश्न में 2 का ऑप्शन दिया है, तो 2 वाले को हम क्या करेंगे, जैसे 2 वाले को के अंदर जो गोला रहता है टिक करना नहीं रहता है। यहाँ पर मैं तुम लोगों को बुक में टिक करके दिखा रहा हूँ, लेकिन OMR शीट में तुम लोगों को क्या करना रहता है, जैसे हाँ वहां पर डब्बा रहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर ऐसा दिया है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ठीक है। यहाँ 1 लगा रहेगा, यहाँ 2 रहेगा, यहाँ 3 रहेगा, यहाँ 4 रहेगा। तो यहाँ पर कौन सा नंबर हमारा उत्तर सही हो रहा है, 2 नंबर, जो कि इन चारों चित्रों में से ये अलग है। तो हम 2 नंबर वाले को क्या करेंगे, ऐसे काला पूरा कर देंगे उत्तर के लिए, ठीक है। ये हो गया। अब हम आते हैं दूसरे नंबर पे। यहाँ देखते हैं कि चौकोन डब्बे के अंदर एक बड़ा सा गोला है ना जी। फिर दूसरा गोला है, और दूसरे गोले के जो है वो अंदर है, या हम ये मान लें, अगर मानो अंदर वाले को पहला गोला मान लें तो बाहर का गोला दूसरा नंबर है। तो पहले गोला से एक तीर का निशान बाहर कोने की ओर आया है, ठीक है। दूसरे वाले में देखते हैं तो यहाँ पर भी एक अंदर गोला है और एक बड़ा गोला बाहर है, दिख रहा है जी। वहां से यहाँ भी देखते हैं तो अंदर वाले गोले से एक तीर का निशान कोने की ओर आया है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं तीसरे नंबर पर, तो तीसरे नंबर पर भी क्या है कि यहाँ पर एक अंदर गोला है और एक बड़ा बाहर गोला है, दिख रहा है जी। अब यहाँ भी देखते हैं तो अंदर वाले गोले से तीर का निशान बाहर की ओर आया है, किसी भी स्थिति में बाहर आया है। अब चौथे नंबर में आते हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बड़ा गोला बिल्कुल अलग है और छोटा गोला गोले से बाहर है कि नहीं है, और तीर का निशान कहाँ जा रहा है, बड़े गोले की अंदर की ओर जा रहा है, ठीक है। अब इस आधार पर अगर हम लोग देखते हैं तो बताओ, तुम लोग बताओ, बताने की कोशिश करो कौन सा उत्तर सही होगा। इसमें उत्तर जो है अलग लगेगा, कौन सा होगा, बिल्कुल। कैसे होगा, अब इसको हम लोग समझते हैं। इसलिए अलग है क्योंकि देखो यहाँ पर सभी में बड़े गोले के अंदर छोटा गोला है और तीर के निशान बाहर की ओर गया है, लेकिन इसमें क्या है, बड़े गोले में छोटा गोला अंदर नहीं है, ठीक है, और बाहर तरफ से अंदर की ओर तीर के निशान गया है। तो ये बिल्कुल अलग हो गया। बहुत सही बताया तुम लोग, तो आप लोग बताया ना। तो ये हो गया चौथा नंबर, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नीचे, देखते हैं तीसरे नंबर। किस पे आते हैं, तीसरे नंबर प्रश्न पे आते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पर गोले के अंदर एक चौकोन डब्बा बना हुआ है। चौकोन डब्बे को काटती हुई एक बीचों बीच से एक रेखा है और उसको काटती हुई एक आड़ी रेखा छोटी सी है, ठीक है। क्या यहाँ वैसा है, नहीं। यहाँ बिल्कुल जो है बीच वाले रेखा को नहीं काट रहा है, बल्कि बाहर वाले रेखा को काट रहा है। इस वाले में देखो, यहाँ बीच में काट रहा है, नहीं। यहाँ क्या किसको काट रहा है, बाहर वाले को। तो ये और ये दोनों एक जैसे हो गए, बाहर वाले को काट रहे हैं, ठीक है। तीसरे नंबर में देखते हैं अब क्या होता है। तीसरे नंबर में किसको काट रहा है रेखा, बाहर वाले को। तो इस आधार पर हम लोग अब देख लिए कि 1, 2, 3, 4 जो चित्र हैं, इन चित्रों में चौथा नंबर, तीसरा नंबर और दूसरा नंबर कहीं न कहीं इस अंदर के चित्र के बाहर वाले रेखा को काट रहे हैं। लेकिन पहले नंबर में किस रेखा को काट रहे हैं, वो लोग काट रहे हैं बीच वाले को काट रहे हैं। तो इसमें अंतर कौन हो जाएगा, पहला। बिल्कुल सही। तो हमारा आंसर हो जाता है पहला नंबर होगा। ऐसा चित्र अगर दिया होगा तो पहला नंबर। अब हम क्या करेंगे, ऐसा ही 1, 2, 3, 4 रहेगा। तो जहां पर तीसरे नंबर के लिए जो उत्तर रहेगा आंसर शीट में, OMR में, वहां पर हम किसको करेंगे, पहले वाले को गोला को काला करेंगे। पहले वाले गोले को क्या कर देंगे, काला करेंगे। अब इसके बाद चौथा नंबर आ जाता है। यहाँ देखते हैं, यहाँ तो बहुत आसान सा लग रहा है मुझे। इसमें K है, I है, T है। इसमें भी K है, I है, T है। यहाँ भी K है, I है और T है। लेकिन यहाँ K है, I है, लेकिन T है क्या, नहीं। उसकी जगह में क्या हो गया, C। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, चौथा नंबर हो जाएगा। क्योंकि तीनों में, इन तीनों में K I T है, लेकिन यहाँ पर K I तो है लेकिन T नहीं है।
तो ये हो गए हमारे 4 प्रश्नों के उत्तर। हम आसानी से अभी इसको बना लिए हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगले 4 प्रश्नों का उत्तर, उसमें चित्र। अगले 4 प्रश्नों में देखते हैं क्या अंतर है, उस पे जाते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब हम लोग अगले 4 और प्रश्न पर देखते हैं। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग 8 प्रश्नों पर बात कर रहे हैं, इसलिए 4 और चित्र देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं पहला नंबर फिर से चित्र है। इस चित्र में यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा एक ऐसा लग रहा है कि एक चौकोन सा डब्बा है। ठीक है, और इस डब्बे में को भाग कितने भागों में बांटा है? 1 2 3 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? अंदर में 3 भागों में। और उसके अंदर एक धन का चिन्ह है, दिख रहा है? ठीक है, सेम चीज यहाँ पर भी देखें तो इसको सीधा कर दिया है। यहाँ पर भी एक चौकोन का डब्बा है अंदर, मैंने आयताकार, और इसमें 1 2 3 भाग इसमें भी है और एक धन का चिन्ह इसमें भी है। ठीक है, अब इसको देखें तो यह भी एक आयताकार है और यहाँ भी भाग 1 2 3 है और धन का चिन्ह है। ठीक है, अब यहाँ देखें तो ये भी आयताकार खड़ा वाला है, इसमें भी 1 2 3 भाग हैं, माने 3 खंड हैं, 3 त्रिभुज है अंदर में, और एक धन का चिन्ह है। इस आधार पर हम देख रहे हैं तो हमको बिल्कुल जो है अलग पहचान आना संभव नहीं हो पा रहा है। थोड़ा सा कठिन सा लग रहा है हमको कि भाई क्या इसमें अलग है, क्योंकि सब में धन का चिन्ह दिया हुआ है और सभी डब्बों में जो है त्रिभुज की संख्या कितने हैं? 3 है। कितने हैं? 3। तो और थोड़ी सी बारीकी से हमको देखना पड़ेगा कि आखिर इसमें क्या ऐसा अंतर है। तो अब देखते हैं, तो यहाँ देखते हैं कि हम लोग देखें कि ये जो बड़ा वाला है ना, ये बड़ा वाला दिख रहा है, बड़ा वाला रेखा, इस बड़ा वाला रेखा के जिधर पतला रेखा आ रहा है उस रेखा की ओर, ठीक है, उस रेखा की ओर यहाँ पे धन का चिन्ह लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? धन का चिन्ह लगा हुआ है। अगर हम इसको यहाँ पर ऐसे मान लेते हैं और इसको देखें तो यहाँ पर भी क्या है? धन का चिन्ह इधर पतले तरफ दिख रहा है, दिख रहा है ना? दिख रहा है। और यहाँ पर भी देख रहे हैं तो धन का चिन्ह इस त्रिभुज के पतले, ये बड़े त्रिभुज के पतली की ओर दिख रहा है, और यहाँ पर भी इस त्रिभुज के पतले छोर की ओर धन का चिन्ह दिख रहा है। दिख रहा है? अब ये हमको, इसमें भी हमको समझ में नहीं आया। ऐसा हमको, हम सोच सकते हैं ना ऐसा कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा भी हमारा जो है उत्तर हम पकड़ नहीं पाए। अब फिर आप देखते हैं हम लोग इसमें क्या और होगा। तो दूसरी तरीके से देखते हैं। अब देखते हैं कि इसको एक हम लोग क्या मान लेते हैं? एक लिफाफा। क्या मान लेते हैं? लिफाफा। एक लिफाफा। लिफाफा जानते हो ना, जो लिफाफा जो होता है जिसमें हम कुछ चीज डालते हैं और भेजते हैं ना, ऐसा लिफाफा मान लेते हैं। अब इसको हम देखें, लिफाफा का इस वाले भाग को, जो एक त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज है, उस त्रिभुज को देखें तो इसको हम ढक्कन मान लें। क्या मान लें? यहाँ पर ढक्कन मान लें। तो हम देखते हैं कि इस त्रिभुज के ढक्कन के बाईं ओर, किधर? ढक्कन के बाईं ओर धन का चिन्ह है। अब मान लिए। अब इसको भी हम क्या मान लें? लिफाफा मान लेते हैं। और लिफाफा मान लें तो इसका ढक्कन कौन होगा? ये ऊपर वाला होगा। क्या इस ढक्कन के बाईं ओर, अगर इसको हम लोग ऐसे थोड़ा सा मोड़ दें, मान लो, अगर इसको थोड़ी सी मैं दिखा रहा हूँ चित्र को, इसको कैसे कर लें। इसको अगर हम थोड़ी देर के लिए यहाँ ऐसे कर लें, चित्र को ऐसा मोड़ लेते हैं, ऐसा, समझ में आया? और इसको चित्र बना दें कैसे? देखो ऐसे बना दें। ये वाला जो भाग है यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, सॉरी इधर बड़ा होगा ना, ये गलत हो गया। तो एक मिनट इसको छोड़ते हैं, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ। ये एक चित्र बन गया। अब ये वाला भाग क्या है? बड़ा होगा, तो इधर बड़ा कर देते हैं और इसको ऐसे कर देते हैं। देखो ये वाला भाग जो है ना, इसको हम यहाँ रख दिए, ठीक है, और इस वाले भाग को हम क्या कर देते हैं? यहाँ पर। तो धन चिन्ह कहाँ आ गया? यहाँ पर। तो अगर इसको हम सीधा करते हैं, ऐसा घुमाते हुए, थोड़ा सा इसको हमें अगर ऐसे घुमाते हुए तिरछा कर दें और ऐसे सीधा रखें, तो धन का चिन्ह कहाँ पर आ गया? दाहिनी ओर। किधर आ गया? दाहिनी ओर आ गया, मैंने दाहिनी ओर चित्र आ गया। अब इसको अगर हम फिर देखें, इसको पलट देते हैं, फिर वैसे ही इसको पलटें। इसको ये वाले हम क्या मान लेते हैं? सबसे पहले हम देख लो, यहाँ पर बहुत ही थोड़ा सा तकलीफ वाला है। इसको हम, इस वाले भाग को हम नंबर 1 मानते हैं। क्या मानते हैं? नंबर 1। इसका नंबर, इसको नंबर 1 मानते हैं, ठीक है, और इसको नंबर 1 मानते हैं, और इसको हम लोग नंबर 1 मानते हैं। यानी जो रेखा जो बड़ा है त्रिभुज में, सबसे बड़ा त्रिभुज ये है, इसमें सबसे बड़ा त्रिभुज ये है, इसमें सबसे बड़ा त्रिभुज ये है, इसमें सबसे बड़ा त्रिभुज ये है, ठीक है। इस त्रिभुज में आधार वाला ये भाग ये है, इसको 1 नंबर मान लिए। इसका आधार वाला भाग ये है, इसको 1 मान लिए। इसका आधार वाला भाग ये है, इसको 1 मान लिए। और इसका आधार वाला भाग ये है, इसको 1 मान लिए। और इस एक वाले भाग को हम क्या करें? हमेशा नीचे रखें। क्या रखें? नीचे रखें। जैसा कि अभी मैं तुम लोगों को थोड़ा सा समझाता हूं दूसरे कागज में, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहां पर मैं इस चित्र को पलटने की कोशिश किया हूं
जहां पर ये जो बड़ा त्रिभुज है उसका ये वाले भाग को मैं 1 नंबर दिया, इसको यहाँ पर 1 नंबर दिया, इसको यहाँ पर 1 नंबर दिया और इसको यहाँ पर 1 नंबर दिया और इसको पलटने की कोशिश किया। पलटने के बाद हमारा चित्र 1 नंबर का जो रेखा है धारा, उसका जो त्रिभुज का जो एक भुजा है 1 नंबर यहाँ आया। इस त्रिभुज का 1 नंबर भुजा यहाँ पर आया तो चित्र इस तरह बना। और तीसरे नंबर का जो चित्र है उसका अगर भुजा को हम लाते हैं 1 नंबर को तो यहाँ इस प्रकार आता है और इसका भी ये वाले भुजा को हम लाते हैं तो यहाँ पर इस तरह हो जाता है मोड़ने पर। अब मोड़ने के बाद हम इसको देखते हैं तो बाईं ओर इस पहले नंबर में बाईं ओर धन का चिन्ह है, लेकिन दूसरे नंबर पर बाईं ओर नहीं है, तीसरे नंबर पर बाईं ओर हो जाता है और चौथे नंबर पर बाईं ओर हो जाता है। ठीक है, तो इस आधार पर हमारा जो है उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 2 नंबर, यानी 2 नंबर क्या है, बिल्कुल अलग है। क्या हो जाएगा, 2 नंबर अलग है। तो थोड़ा सा ऐसे कुछ चित्र होंगे जो आप लोगों को परेशान करेगा और उस प्रश्न को थोड़ा सा बारीकी से आप लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पर। यहां देखते हैं कि इस चौकोन गोले के अंदर में सबसे बीच में क्या है, त्रिभुज है। क्या है, त्रिभुज। त्रिभुज, त्रिभुज के बाहर 1 2 3 लाइन, कितने लाइन है, 3 लाइन। तो त्रिभुज है इसलिए 3 लाइन है, त्रिभुज है इसलिए कितने हैं, 3 लाइन। त्रिभुज माने 3 होता है ना, 3 भुजाओं वाली। अब अंदर देखते हैं दूसरे नंबर का, तो दूसरे नंबर में 4 भुजा वाला वर्गाकार है। क्या है, वर्ग है। वर्गाकार में 4 भुजाएं हैं, 4 कोण है, 1 2 3 4 कोण है ना। अब देखते हैं इसमें कितने वृत्त हैं, गोले कितने हैं, 1 2 3, इसमें कितने हैं, 3 ही है। तो यहाँ पर 4 अंदर 4 कोण वाले चौकोर वर्ग है, लेकिन 4 रेखाएं वृत्त वाली नहीं है, 4 वृत्त नहीं है। तीसरे नंबर पर देखते हैं, यहाँ पर अंदर में एक वर्गाकार चित्र फिर दिया हुआ है जो 4 कोणों वाले हैं, 4 भुजाओं वाले हैं। तो यहाँ पर देखते हैं बाहर वृत्त कितने हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ ठीक है, अंदर 4 है इसलिए यहाँ पर भी 4 है। ठीक, अंदर चौकोन है, चतुर्भुज है, या हम उसको कहते हैं वर्ग है, तो उसे 4 कोण है या 4 आधार हैं, 4 उसमें रेखाएं हैं, इसलिए 4 वृत्त दिया हुआ है। यहाँ देखते हैं अंदर कितने कोण वाला है बेटा, बताओ तो, 5 कोण वाला अंदर एक चित्र दिया हुआ है। तो देखते हैं रेखाएं, वृत्त की जो रेखाएं हैं, वृत्त जो है कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो ये सही है, 5 है तो 5 है, 4 है तो 4 है, और यहाँ 3 है तो 3 है, लेकिन यहाँ 4 है तो 4 है क्या, नहीं है। अर्थात अंदर में जो 4 कोण वाले हैं चौकोन वर्गाकार, उसके लिए बाहर 4 वृत्त नहीं है। तो यहाँ पर भी उत्तर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग तीसरे नंबर पर। किस पे आते हैं, तीसरे नंबर पर। यहाँ देखो R है, U है, N है, यहाँ भी R है, U है, N है। यहाँ देखते हैं यहाँ IR नहीं है। ठीक है, U तो और N है, लेकिन यहाँ R की जगह में K आ गया। यहाँ देखते हैं R U N। अब समझ में आ गया फट से, कौन होगा इसमें, तीसरा नंबर। बहुत आसान हो गया ये तो। चलो अब हम देखते हैं चौथे नंबर को। यहाँ पर देखते हैं चौकोन डब्बे के अंदर एक गोलाकार आकृति है, उसके अंदर 3 गोले हैं। यहाँ भी गोलाकार आकृति है, उसके अंदर 3 गोले हैं। यहाँ भी गोलाकार आकृति है, उसके अंदर 3 गोले हैं। यहाँ पर भी वृत्ताकार चित्र के अंदर वृत्ताकार गोले हैं, उसके अंदर 3 गोले हैं। लेकिन अब फर्क क्या है देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो इन 3 गोलों में से 2 गोले आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ भी देख रहे हैं 2 गोले आपस में जुड़े हैं और एक जुड़ा हुआ नहीं है, ये फ्री है, एक। ठीक है, यहाँ भी देख रहे हैं तो यहाँ पर 2 गोले जुड़े हैं, लेकिन एक क्या है, फ्री है, मैंने उसमें सटा हुआ है, लेकिन इस तरह जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, लेकिन हम आते हैं चौथे में तो देखते हैं कि तीनों गोले आपस में क्या हैं, जुड़े हुए हैं। तो ये जुड़े हुए हैं मतलब देख रहे हैं कि ये तीनों तो एक जैसे हैं, लेकिन ये बिल्कुल अलग है। तो हमारा अभी का जो उत्तर होगा कौन सा हो जाएगा, चौथा नंबर। तो बच्चों आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हो और इस तरह जो अभ्यास मेरे वीडियो को देख के करना है। तो आज मैं आप लोगों से लेता हूं विदा। आप लोग इस तरह के वीडियो देखते रहिए। इसके बाद और भी चित्र आएंगे, गणित के भी प्रश्न आएंगे और भाषा से भी अभ्यास की वीडियो बिल्कुल आप लोगों के लिए मैं जो है प्रस्तुत करते जाऊंगा। आप लोग देखते जाइए और घर में प्रयास करिए। ठीक है, तो लेते हैं विदा आप सबसे। आज के लिए मैं यहीं पर बोलता हूँ बाय बाय। आप लोग बढ़िया रहो, अच्छे से रहो, तंदुरुस्त रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो और नवोदय विद्यालय की तैयारी करते रहो। ठीक है, चलो बोलो बाय बाय।